हेलो गाइस। जैसे कि हम पहले सारी नेबरिंग कंट्रीज के बारे में जान चुके हैं और मैं आपको ये स्टेट्स के बारे में भी बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि उनके ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स क्या है या वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स क्या है या कौन से स्टेट्स शो करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है हमारे एग्जाम एस्पेक्ट से या फिर हमें समझने के लिए, एक बेसिक फाउंडेशन बनाने के लिए। तो हम आगे पढ़ते हैं आप इसको। तो मैं जो आज आपको बताने वाली हूँ वो ये है, जैसे कि ये नेबरिंग कंट्रीज, मैंने आपको सारी सातों नेबरिंग कंट्रीज की एक शॉर्ट फॉर्म भी बताई थी। क्या बताई थी आपको? कि बचपन में बीए। अब उसमें 7 कंट्रीज आ चुकी थी, तो अब उनसे कुछ स्टेट शेयर करेंगे, ये भी बताया था। तो इनके टोटल नंबर ऑफ स्टेट जो शेयर करते हैं, स्टेट्स जो टोटल शेयर करते हैं वो है 16, और प्लस 2 यूटीज। ये टोटल जो है हमारी लैंड बाउंड्री बनाती है। विच बाउंड्री? लैंड बाउंड्री। तो ये टोटल लैंड बाउंड्रीज बनाती है। अब वो 16 स्टेट्स कैसे हैं वो आप ये देख लीजिए। आपको लाइन वाइज याद करें ताकि आपको भी इजीली याद हो जाए। आ, ये देखें। ठीक है, यहाँ से ऐसे लेके जाना है हमें, ठीक है ना। ये लैंड बाउंड्री इस तरीके से बनेंगी। तो यही हमने पढ़ना है। यही हमें पढ़ना है कि ये लैंड बाउंड्रीज किस हिसाब से बन रही है और क्या ही ये करना है। तो देखिए, फर्स्ट इज व्हाट? गुजरात। सेकंड राजस्थान। थर्ड पंजाब। देखो, आप हरियाणा को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि हरियाणा कोई भी बाउंड्री नहीं बना रहा है। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद लद्दाख। ये दोनों क्या हो गई? यूटीज। अब उसके बाद आपको लेना है ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। फिर देखो, मैंने इन तीनों की ट्रिक बताई थी आपको। नमामि, 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 यानी नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। देन त्रिपुरा, देन मेघालय एंड देन असम। एक और बार बोलेंगे आप हमारे मेरे साथ कि गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, देहरादून, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नमामि, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा एंड मेघालय। These 16 states formed क्या? लैंड बाउंड्रीज। उसके बाद 2 यूटीज भी है। एंड व्हाट अबाउट द 2 यूटीज? की हाँ, 2 यूटीज की क्या है कि ये जो 2 यूटीज है ये दोनों यूटीज यानी यूनियन टेरिटरी। अब जो टोटल लेंथ है, ये मैं आपको शायद पहले बता चुकी हूँ। टोटल लेंथ कितनी है आप याद करें। टोटल लेंथ है 15,200 किलोमीटर। ये टोटल लेंथ हो जाती है। ओके, ये है इसका कि स्टेट्स टोटल कितने हैं ये, और वो आपको 16 के 16 स्टेट्स याद करने हैं और 2 यूनियन। अब मैं आपको देखो एक चीज बताना चाहूँ कि ये देखो, टोटल लेंथ मैंने आपको 15,020 बता दी। अब जैसे ये वाला पार्ट है, सॉरी, ये ये वाला पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक, राइट। ये नॉर्थ से साउथ, और ये सॉरी वेस्ट टू ईस्ट। अब कितना है? तो नॉर्थ से जो साउथ है वो है 3,214 किलोमीटर। और जो सॉरी सॉरी, हाँ, और जो कि वेस्ट टू ईस्ट है, यानी मैंने थोड़ा सा उल्टा लिखा है, ऐसे नहीं लिखना था मुझे। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, ये जो ये वाला हिस्सा है वो है 3,214 किलोमीटर, और जो ये वेस्ट वाला हिस्सा है वो है 2,933 किलोमीटर। यानी ये वाली लेंथ ये है, ये वाली लेंथ ये है। ये भी आपको एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसका याद रखना है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट में। तो लास्ट पॉइंट, यानी लास्ट पॉइंट क्या है? जैसे आपने देखा नदन पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट है, और ये साउथ का पार्ट है, और ये ईस्टर्न पार्ट है। यानी कि ये देखें,
तो जो नदर्न पार्ट है वो क्या है? नदर्न पार्ट हमारा जो है वो है इंदिरा कॉइल, यानी सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन लद्दाख में है ये। इंदिरा कॉइल, यानी ये इंदिरा कॉइल ये हमारा नदर्न पॉइंट है। अब जैसे ही मैं वेस्टर्न पॉइंट की बात करूँ तो वेस्टर्न पॉइंट पे है गोहर मोती। क्या है? गोहर मोती, जिसको सर क्रीक ने बताया था, मतलब सर क्रीक। और एक है रन ऑफ कच्छ, मतलब ये सर क्रीक भी है और रन ऑफ कच्छ भी आ जाए आपके ऑप्शन में तो हम रन ऑफ कच्छ भी करेंगे इसका। ओके। ईस्टर्न मोस्ट में है किबिथु, और दो और माने जाते हैं जिसका और मैं आपको एक नाम बता दूं, बालंग बालंगू एंड, ओके सॉरी, बालंगू एंड विजयनगर। ये दो पॉइंट्स भी आपके ईस्टर्न पॉइंट माने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद साउथ में तो आपका कन्याकुमारी आई गया तमिलनाडु में। साउदर्न इंडिया पॉइंट इज देयर। देखो, अगर इस तरीके से लैंड बाउंड्री वास वाला जाए तो कन्याकुमारी तमिलनाडु सदर्न मोस्ट पॉइंट है मेन लैंड में। लेकिन इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार है वो सदर्न पॉइंट है, क्योंकि निकोबार कहाँ आ गया? यहाँ। यहाँ ऐसे ऐसे आगे पता चला आपको 7 होते हैं अंडमान एंड निकोबार के, ऐसे करके। तो उसमें जो एक ग्रेट निकोबार है लास्ट वाला, ये साउथ सदर्न पॉइंट है सबसे ज्यादा, मतलब साउथ पॉइंट है ऑन द लैंड। तो ये ही मैं आपको बताने वाली थी कि बाबांगू और ये सब, ये तो नहीं। नॉर्दर्न नॉर्दर्न पॉइंट क्या हो गया? सियाचिन ग्लेशियर, ये केबितु, केबितु के साथ बालांगू एंड विजयनगर, इसके साथ यहाँ गोवर मोती, रन ऑफ कच्छ भी बोल सकते हैं, और कन्याकुमारी। उसके अलावा अब मैं आपको बताने वाली हूँ, देखो एक चीज और जो बताना रह गया उसमें ये, कि जो ये सदर्न पॉइंट है, जो इंदिरा पॉइंट है, पहले यहाँ एक पॉइंट होता था पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन। कौन सा पॉइंट? पार्सन या पिग्मेलियन, जो कि 2004 में डूब गया। अब जो नया पॉइंट आया है वो आया है इंदिरा पॉइंट। ऐसे करके इंडिया और बांग्लादेश में भी एक पॉइंट के पीछे या एक आइलैंड के पीछे लड़ाई चल रही है, जो कि धीरे धीरे वो थोड़ा सा रेत का आइलैंड है। और वो आइलैंड का नाम बताना है आपको, अगर किसी को पता हो, नहीं बताओ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पक्का बताऊंगी। लेकिन ये वाली बात हो गई। अब लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया में जो बात करी जाए वो ये है कि इंडिया का लेटीट्यूड कितना है। तो इंडिया का जो लेटीट्यूड है वो है 8 डिग्री नॉर्थ और 37 डिग्री, ये सॉरी 37 डिग्री, ये 37 6 डिग्री नॉर्थ। वाई नॉर्थ? ये मैंने आपको पहले बता रखा है, थोड़ा सा याद रखिए कि ये होता है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। इंडिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नॉर्थ ईस्ट में। तो जो उसका लेटीट्यूड होगा, यानी ये भी नॉर्थ में ही होगा, और जो उसका लॉन्गिट्यूड होगा वो ईस्ट में होगा। तो इस तरीके से इसके लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड कौन सी लाइंस होती हैं? अभी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे ये मान लीजिए ये अर्थ है, ये इक्वेटर हो गया जो कि 0 डिग्री पे है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कुछ मतलब कुछ इमेजिनरी लाइन जो इक्वेटर के ऐसे पैरेलल होती है, उनको बोल, लेटी हुई लाइन जो होती है उनको बोल दिया जाता है लेटीट्यूड। अब ये वाली लाइन आ गई प्राइम मेरिडियन की। अब यहां से कुछ लाइन इस तरीके से होंगी, इस तरीके से प्राइम मेरिडियन से, उनको बोल दिया जाता है लॉन्गिट्यूड। ओके, तो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये है। तो इंडिया का जो लेटीट्यूड वाला पार्ट है वो है ये 37 6 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री ये नॉर्थ तक, ये वाला लेटीट्यूड वाला पार्ट है। और लॉन्गिट्यूड वाला पार्ट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्ट। ये देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे, और ये भी 23.5 डिग्री पे। ये नॉर्थ है और ये साउथ है, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर हो जाता है और ये वाला पार्ट क्या हो जाता है? सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, इंडिया यहाँ कहीं है। अब तो ये वाला पार्ट हो गया। एंड उसके बाद जो मैं आपको थोड़ा बहुत बताने वाली थी, चलो वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए मैंने आपके लिए क्या क्या रख रखा है, कि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको लैंडलॉक्ड स्टेट बताऊंगी कि लैंडलॉक्ड स्टेट क्या है, सेवन सिस्टर्स क्या है। सेवन सिस्टर्स तो खैर आप सबको पता होंगे, लेकिन एक नया टर्म जिसको हम बोलते हैं अष्ट लक्ष्मी। अष्ट लक्ष्मी, जो शायद आपको ना पता हो तो वो आपको कल पता चल जाएगा। एंड दैट्स ऑल। और स्टैंडर्ड टाइम जोन वगैरह ये सारी चीजें हम डिस्कस करते रहेंगे नेक्स्ट पार्ट में।
तो थैंक यू। सब्सक्राइब, or what else I can do? Subscribe and like and comment. Thank you.